इस लड़के की किस्मत तो मानो आसमान छू रही थी। आर्ट क्लास में उससे गलती से पेंट गिर गया। डांट के डर से उसने तुरंत अपनी शर्ट की आस्तीन से उसे साफ कर दिया। तभी गुस्से में शिक्षक उसके पास आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी ड्राइंग शीट देखी, हैरान रह गए। दरअसल लड़के ने अनजाने में अपनी आस्तीन से इतनी शानदार प्राकृतिक पेंटिंग बना दी थी कि उसने आसानी से चित्रकला प्रतियोगिता में पहला स्थान जीत लिया। इतना ही नहीं, उसकी कई प्रशंसक लड़कियां भी बन गईं। फिर अंग्रेजी की परीक्षा आई। उसे एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अंदाजे से उत्तर भर दिए। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि वो फिर से प्रथम आ गया। अपनी इस अजीब किस्मत से परेशान होकर आफांग ने इस बार गणित की परीक्षा में जानबूझकर खाली कॉपी जमा कर दी। मगर उसे क्या पता था कि उस प्रश्न पत्र में शिक्षक से एक सवाल गलत छप गया था और पूरी कक्षा में सिर्फ उसी ने ये गलती पकड़ी थी। आफांग की किस्मत इतनी अच्छी क्यों थी? क्योंकि वो हर वीडियो देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना कभी नहीं भूलती थी। उसे लगा कि बड़ा होने पर शायद उसकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। उसने यूं ही एक लॉटरी टिकट खरीदा और पहला इनाम जीत लिया। सड़क पर टैक्सी बुलाने के लिए बस हाथ उठाया और दर्जनों टैक्सियां उसके सामने आकर रुक गईं। बाहर साधारण सा खाना खाने गई तो वहां भी उसे सबसे बड़ा इनाम मिल गया। अब वो इतनी आसान जिंदगी से ऊब चुकी थी, इसलिए उसने प्रॉपर्टी सेल्स की नौकरी शुरू की। लेकिन पहले ही दिन उसने 100 घर बेच दिए। इस बेतुकी किस्मत से परेशान होकर वो पूरी तरह टूट गई। एक दिन बारिश में वो सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर आसमान को खूब खरी खोटी सुनाने लगी। तभी अचानक बिजली गिरी, लेकिन उस पर नहीं, बल्कि पास से चोरी करके भाग रहे चोर पर। इस घटना के बाद आफांग को आदर्श नागरिक पुरस्कार मिल गया। इस सब से बचने के लिए उसने संन्यास लेने का फैसला किया। उसकी कहानी सुनकर एक साधु भी जलन से भर गया। जैसे ही वो उसका सिर मुंडाने वाला था, तभी मठ के मुख्य महंत अचानक वहां आ पहुंचे। क्या कर रहे हो? आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? कृपया मुझे अपना ये मनोकामना पूरी करने दीजिए। महंत ने अपना हाथ घुमाया और उसी क्षण आफांग की सारी किस्मत गायब हो गई। उस दिन के बाद वो चाहे किसी के साथ ताश खेलती, हर बार बुरी तरह हार जाती। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी उसका मजाक उड़ाने लगे। आफांग, तुम तो बहुत कमजोर खिलाड़ी हो। ये सुनकर आफांग गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उसके चेहरे पर खुशी छा गई। वाह, ये एहसास तो सच में कमाल का है।